हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम लेसन नंबर 9 की चर्चा कर रहे थे। लेसन नंबर 9 हमारा विनिर्माण उद्योग से संबंधित है, जिसकी प्रारंभिक चर्चाओं में हमने विनिर्माण उद्योग की परिभाषा, इसकी स्थापना के लिए आवश्यक कारक, इसके अलावा उद्योगों के प्रकार आदि की चर्चा करनी थी। हमारा कल जो टॉपिक चल रहा था वो लोहा इस्पात उद्योग के बारे में था। हमने लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी हासिल की कि किस तरह लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है और इसे भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। आधारभूत उद्योग इसलिए क्योंकि इसमें तैयार माल अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी कई बातों का अध्ययन कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम एक अन्य उद्योग की बात करेंगे, जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग अर्थात कॉटन टेक्सटाइल, हम ये कह सकते हैं, ये एक ऐसा उद्योग है जो आज विश्व के सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किए हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक मात्रा में श्रमिक इसलिए लगे हुए होते हैं क्योंकि इसके हर चरण पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें मशीनों से ज़्यादा कार्य मानवीय श्रम के माध्यम से किया जाता है। कपड़े की रंगाई, बुनाई, कपास को चौंटना, रेशे बनाना, धागा बनाना, उसे लपेटना और तमाम तरह के ऐसे चरण जो मानवीय श्रमिकों के माध्यम से, श्रम के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए कह सकते हैं कि यह श्रम प्रधान उद्योग है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में श्रमिक इसमें कार्यरत है। सूती वस्त्र उद्योग की यदि हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग है, अर्थात इसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। याद कीजिए क्या है कच्चा माल सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल है कपास, और कपास जो होता है प्राप्त कृषि से, और ये कृषि आधारित उद्योग। परिभाषा हमने देखी थी, कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग भी एक कृषि आधारित उद्योग है। ये अति प्राचीन उद्योग है। इसके प्राचीन समय से साक्ष्य देखने को मिलते हैं, प्रमाण देखने को मिलते हैं। हालांकि प्राचीन समय में ये उद्योग कुटीर उद्योगों के रूप में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार हुआ और रिचर्ड ऑल्टराइट नामक व्यक्ति के प्रयासों से ये कुटीर उद्योग बृहद उद्योग में तब्दील हो गया। आज बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। समय दर समय इस उद्योग में कई आविष्कार हुए। कई प्रकार की मशीनें जो पहले हम ये कह सकते हैं हैंडलूम कहलाती थी, अर्थात हथकरघा यानी हाथ से चलाई जाने वाली मशीनें थी। समय बीता और इसके स्थान पर
पावर लूम आ गए, अर्थात शक्ति चालित करना। कार्य तीव्र गति से होने लगा। अन्य मशीनों की यदि हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग में समय दर समय बदलाव आते गए। स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किया गया जो कम समय में अत्यधिक मात्रा में सूत काटने, धागा बनाने का कार्य करती थी। हालांकि इन मशीनों का प्रभाव ये रहा कि कई श्रमिक बेरोजगार होते चले गए, लेकिन फिर भी इन मशीनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मशीनों के आने के बावजूद भी आज भी इसमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यह उद्योग एक श्रम प्रधान उद्योग है। इसके लिए कच्चा माल जो होता है वो कपास होता है। अब कपास उन स्थानों पर पैदा होती है जहां पर काली मृदा की अधिकता होती है। तो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मृदा है वो काली मृदा है। हम यदि हमारे देश की बात करें, भारत की, हालांकि हम वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत काली मृदा का जो क्षेत्र आता है वो महाराष्ट्र और गुजरात विशेषकर आता है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग बहुतायत पैमाने पर विकसित हो रहा है। भारत के अंतर्गत प्राचीन समय से इस उद्योग का विकास हो रहा था, लेकिन अंग्रेजी शासन के दौरान ये उद्योग पतन के राह पर चला गया, अर्थात डाउनफॉल होता चला गया इसका। ये धीरे धीरे नष्ट होता गया क्योंकि भारत से कच्चा माल अंग्रेज ब्रिटेन ले जाया करते थे और वहाँ की मशीनों में माल तैयार करके उन्हें हमारे देश में पहुँचा दिया करते थे। अर्थात कच्चा माल भी हमारा था तो तैयार माल भी हमें ही बेचा जा रहा था। ऐसे में प्रॉब्लम उत्पन्न ये हुई, समस्या ये उत्पन्न हुई कि हमारे देश का सूती वस्त्र उद्योग विनाश के राह पर बढ़ गया, नष्ट होता चला गया। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयासों से इस उद्योग को विकसित करने की कोशिश की गई और आज ये उद्योग लगातार उन्नति कर रहा है। लेकिन फिर भी इस उद्योग के सामने कई समस्याएं आज भी मौजूद हैं और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है तकनीक की कमी। आज भी हम पुरानी मशीनों के माध्यम से ही उत्पादन कर रहे हैं। नवीन टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीक का विकास नहीं हो पाया। परिणाम यह निकल रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग जिस तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए उस तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरी समस्या सामने ये भी देखी जाती है कि ये कृषि आधारित उद्योग है और भारतीय कृषि मानसून आधारित है। परिणाम यह निकलता है कि कृषि डिपेंड होती है वो मानसून पर है। मानसून बेहतर तो कृषि बेहतर होगी, कृषि बेहतर है तो कपास का उत्पादन बेहतर होगा और कपास का उत्पादन बेहतर है तो सूती वस्त्र का विकास भी बेहतर होगा। हमारे देश में इसकी भी बड़ी समस्या है। परिणाम पे ये उद्योग उस तीव्र गति से विकास नहीं कर पा रहा जिस गति से इसको विकास करना चाहिए। हालांकि सूती वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पर काफी उन्नति किए हुए है और वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर और लिवरपूल, ब्रिटेन के ये क्षेत्र जहां सर्वाधिक मात्रा में
सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। हालांकि आज वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में जो पहला स्थान रखता है वह चीन रखता है। जैसे मैंने कल भी बात कही थी, आज चीन कई मामलों में वैश्विक स्तर पर विश्व के कई देशों से आगे निकल रहा है। चीन आज सूती वस्त्र उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। अन्यथा बात करें मैनचेस्टर और लिवरपूल की, इसमें भारी मात्रा में सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था और इसी की तर्ज पर विश्व के कई क्षेत्र और भारत के भी कई क्षेत्रों को मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई। अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग हटके, तो भारत का मैनचेस्टर एक जगह है मुंबई। पहले ये अहमदाबाद हुआ करता था, लेकिन अब मुंबई ने स्थान ले लिया है। यानी मुंबई में भारी मात्रा में सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। भारत के मैनचेस्टर से साथ अगर बात करें, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, चीन का मैनचेस्टर शंघाई, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग मैनचेस्टर। इसका मतलब है मैनचेस्टर एक शहर है, क्षेत्र है जहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है और उसी के आधार पर विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाने लगी उन क्षेत्रों को। राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, कानपुर, तमिलनाडु का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, ऐसे तमाम क्षेत्रों के अपने अपने मैनचेस्टर हैं जहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। ये सूती वस्त्र का उत्पादन कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां उन्नत तकनीक के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, लेकिन आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास की राह में पिछड़ते हुए जा रहे हैं। जल की अनुपलब्धता, शक्ति की पर्याप्त उपलब्धता ना होना, श्रमिकों का महंगा होना इस उद्योग के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि ये उद्योग एक श्रमिक प्रधान उद्योग है, यानी भारी मात्रा में इस उद्योग में श्रमिक कार्यरत हैं और अपनी आजीविका को चला रहे हैं। बात करें आगे इसी उद्योग से संबंधित, तो बात वही आती है, हम पिछले टॉपिक में भी देख चुके हैं और 2 बार इसका अध्ययन कर चुके कि सूती वस्त्र उद्योग किन स्थानों पर स्थापित होगा। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, उद्योग कोई सा भी हो, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि ये उद्योग कहाँ स्थापित होगा या उस उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हमें सिर्फ वो 7 पॉइंट लिखने हैं जिनकी हमने चर्चा की थी। और उसमें आता है सबसे पहला, कच्चे माल की उपलब्धता। सूती वस्त्र का कच्चा माल कपास, अर्थात एक सूती वस्त्र उद्योग उन स्थानों पर स्थापित होगा जहां कच्चा माल
अर्थात कपास की उपलब्धता है। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं विनिर्माण उद्योग से संबंधित बातों में कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन किया जाता है इसमें। तो प्रकृति से प्राप्त कच्चा माल, कपास मिलती है हमें प्रकृति से, वो एक कच्चा माल है और इसका रूप परिवर्तन करके धागे का निर्माण करते हैं और धागे से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग उन स्थानों पर स्थापित होगा जहां कच्चा माल अर्थात कपास की उपलब्धता। पहला पॉइंट। दूसरा, बाजार की निकटता, अर्थात डिमांड होनी चाहिए उस वस्तु के उत्पादन के लिए। एक सूती वस्त्र उद्योग उन स्थानों पर स्थापित होगा जहां उस वस्तु के लिए अर्थात सूती वस्त्र की डिमांड अधिक है। मैं पहले भी आप लोगों से बोल चुका हूं, किसी भी उद्योग की स्थापना या व्यवसाय की स्थापना सिर्फ एकमात्र उद्देश्य से की जाती है और वो उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। और लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उत्पादित वस्तु की डिमांड हो, मांग हो। जब तक वस्तु की मांग नहीं, उसका विक्रय नहीं होगा और विक्रय नहीं होगा तो लाभ संभव नहीं है। तो बाजार की निकटता होनी चाहिए। सभी आप लोग कहोगे कि कल भी बताया, परसों बताया, ये सभी में आएगा ऐसा का ऐसा ही। कोई सा भी उद्योग पूछ लिया जाए, उस उद्योग के अंतर्गत आपको ये बातें लिखनी है। नंबर 3, सस्ता श्रम। जैसे हमने बात कही थी, श्रमिक सस्ते होने चाहिए क्योंकि ये उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। इसमें श्रमिकों की मात्रा काफी रहती है। अगर श्रमिक महंगी दर पर कार्य कर रहे हैं, वेतन अधिक ले रहे हैं, तो लागत अधिक आएगी और लागत अधिक आएगी तो मुनाफा कम होगा। तो श्रम कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। इसके अलावा सस्ता परिवहन इसके लिए जरूरी है क्योंकि कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए, तैयार माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन चाहिए होता है जो सस्ती दर पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सस्ती शक्ति, पावर सस्ती होनी चाहिए क्योंकि उद्योग है तो मशीनें होंगी और मशीनें हैं तो उन्हें चलाने के लिए शक्ति चाहिए, वो भी सस्ती दर पर उपलब्ध होनी चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त भूमि, भवन व मशीनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। और लास्ट, पूंजी की उपलब्धता। ये वो टॉपिक है या वो तत्व हैं या वो कारक हैं जिनके माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया जा सकता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमने बहुत जानकारी हासिल की। थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वैश्विक स्तर पर किस तरह से ये उत्पादन कर रहा है। हालांकि इस चर्चा में शुरुआती दौर में कर चुका हूं। सूती वस्त्र उद्योग के मामले में चीन आज पहले स्थान पर, तो वहीं भारत अपना दूसरा स्थान रखता है विश्व स्तर पर सूती वस्त्र के उत्पादन। भारत के कई क्षेत्र, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, मुंबई, बड़ौदा, भीलवाड़ा, कानपुर, कोयम्बटूर,
ये वे क्षेत्र हैं जहां पर सूती वस्त्र उत्पादन आज भारी मात्रा में किया जा रहा है। हालांकि सूती वस्त्र उद्योग विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी वर्तमान में इसे कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। कृत्रिम रेशा, नायलॉन, टेरिलिन, टेरिकॉट ऐसे कपड़े जिनको पहनना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। खुद मेरी शर्ट भी आप देख सकते हैं, ये सूती नहीं है, कॉटन की नहीं। यानी हमारे कपड़े खुद आज वर्तमान में हमें चाहिए थोड़े आकर्षक दिखने, चमक वाले। ऐसे में हम उस कॉटन के कपड़ों की अपेक्षाएं करते हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं धीरे धीरे, जो वर्तमान में इसके लिए एक समस्या बना हुआ है। तो वर्तमान में सूती वस्त्र को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। तो आज हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अन्य उद्योगों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।